मोटिवेशन थ्योरीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको कह सकता हूँ, या मैं यूं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा सवाल जिस पे आता है पेपर में, मतलब इफ यू सी 10 क्वेश्चन ऑफ द मोटिवेशन थ्योरीज, तो उसमें से 5 और 6 जो होंगे वो हसबर्ग की थ्योरी पे टेस्ट हुए होंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हसबर्ग की थ्योरी क्या है और ये पेपर में क्यों बार बार टेस्ट होती है। तो हसबर्ग का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है। हसबर्ग ने कहा कि मोटिवेशन जो है वो दो फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है, विद वन फैक्टर डायरेक्टली एंड विद वन फैक्टर इनडायरेक्टली। अभी जो इनडायरेक्ट वाले इनको हम पहले पढ़ेंगे, इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कह सकते हैं या इनको हाइजीन फैक्टर्स भी कह सकते हैं। हाइजीन फैक्टर इज द नेम दैट हसबर्ग गेव टू दिस। हम्म। हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं? दीज वांट, ये वो हैं जो मोटिवेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको वो सेटिस्फायर्स भी कहते हैं। ये वो फैक्टर हैं जो बेसिकली लोगों को, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। एंड इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट, एम्प्लॉय विल डिससेटिस्फाई एंड दे विल लीव द जॉब। जिसकी मिसाल सैलरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल में जाता हूँ और हर महीने वहाँ मैं पूरी अपनी एफिशिएंसी से जॉब करता हूँ, लेकिन बाय द एंड ऑफ मंथ स्कूल मुझे कहता है सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, वाओ वेरी गुड सीन, लेकिन सैलरी नहीं देता, तो इट विल डिससेटिस्फाई मी एंड आई लीव। तो ये हम्म। जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ये जो डिससेटिस्फाइड होते हैं, ये कौन से होते हैं? हमने इनकी लिस्ट बनाई है हाइजीन फैक्टर्स की। कंपनी की पॉलिसी बहुत बुरी है, लोग विल गेट डिससेटिस्फाइड, पीपल विल गेट, सुपरविजन बहुत टाइट है, बहुत क्लोज है, और लोग, पीपल विल गेट डिससेटिस्फाइड, उनको लिबर्टी नहीं है बिल्कुल। वर्किंग रिलेशनशिप बहुत डैमेज्ड है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट इस वजह से हुआ है, तो पीपल विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड दे लीव। वर्किंग कंडीशंस बहुत हम्म। खराब हैं, वाटर सैनिटेशन नहीं है, हीट एंड लाइट प्रॉपर नहीं है, पीपल विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड दे लीव। रेमुनरेशन और सैलरी आपको मिलती नहीं है, थोड़ी मिलती है, अंडर पेड है, पीपल विल लीव। इसी तरह जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पीपल विल लीव। तो ये फैक्टर्स, इनको हम हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स का काम मोटिवेट करना नहीं है इसके ख्याल में, डायरेक्टली मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसके ख्याल में हाइजीन फैक्टर का काम सेटिस्फाई करने। तो एग्जिस्टिंग हाइजीन फैक्टर्स या उनका अच्छा होना क्या करता है? एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करता है। देन कम्स द मोटिवेटर्स। हसबर्ग का ख्याल है कि मोटिवेटर्स उसके बाद आते हैं। और मोटिवेटर्स में हम क्या कर रहे होते हैं? लोगों को मोटिवेट करते हैं बाय द इंटरनल फैक्टर्स, जो कि ज्यादातर नॉन फाइनेंशियल होते हैं, जैसा कि एडमायरेशन, हम्म। तारीफ करें, यू आर डूइंग वेरी गुड, तो पीपल विल बी मोटिवेटेड। अब मोटिवेटर्स में क्या है? मोटिवेटर्स में अचीवमेंट है, आप ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करें अपने एम्प्लॉयज को अचीवमेंट में, तो पीपल विल बी मोटिवेटेड। रिकग्निशन है, हम्म। वर्क इटसेल्फ है। फॉर टीचर स्पेसिफिकली आप किससे पूछें तो कहेंगे यार मुझे तो अपना काम, आई एम टीचर बिकॉज आई लाइक टीचिंग, तो लोग मोटिवेटेड हैं टीचिंग के लिए। हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल रही है बहुत अगले लेवल्स की, उसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील करते हैं। उनके कैरियर में ग्रोथ हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, उस वजह से वो मोटिवेटेड फील करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं, हाइजीन और मोटिवेटर्स। हाइजीन आर रिलेटेड हम्म। विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स, या हाइजीन आर रिलेटेड विद द सेटिस्फेक्शन, एंड मोटिवेटर्स आर रिलेटेड विद द मोटिवेशन। जिस तरह टेलर की थ्योरी ने हम्म। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे, जिस तरह हसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू कॉन्सेप्ट्स टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। वो नए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? जॉब एनरिचमेंट है सबसे पहले। जॉब एनरिचमेंट क्या होती है? आपके वर्क को ज्यादा चैलेंजिंग बनाना, उसमें ज्यादा डिसीजन मेकिंग ऐड करना, यानी वर्टिकल ग्रोथ है ये, जिसमें आपसे अगले लेवल के टास्क आपको करने को मिलते हैं। तो आपकी जॉब को क्या हम्म। किया जाता है? जॉब एनरिचमेंट। ये भी हसबर्ग का ख्याल है कि जॉब एनरिचमेंट वर्क एज मोटिवेटर। उसमें क्या किया जाता है? रीडिजाइनिंग द जॉब टू मेक द वर्क चैलेंजिंग, यूटिलाइजिंग द एम्प्लॉय स्किल्स, जैसा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम कर रहे थे। तो उसकी एबिलिटीज को फुली यूटिलाइज करेंगे तो ये जॉब एनरिचमेंट होगी और ये वर्कर उससे मोटिवेटेड फील करेगा। रिकग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज, अगर एम्प्लॉयज को रिकग्नाइज किया जाए उसके एफर्ट्स को, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो पुट कर रहा हो, तो उसकी वजह से उसे क्या किया जाएगा? ज्यादा, वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है। और इसी तरह अगर अपॉर्चुनिटीज दी जाएं उसे ग्रो करने की, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी सेटिस्फायर है अलबत्ता। अगर उसकी जॉब सिक्योर होगी और उसे लगेगा कि यार मुझे हर महीने निकाल तो नहीं दिया जाएगा, मुझे हर महीने सैलरी मिलती रहेगी, तो वो सेटिस्फाई फील करेगा। इसी तरह एम्प्लॉय फीडबैक है, टू वे कम्युनिकेशन अगर होगी। एम्प्लॉय फीडबैक को अच्छी तरह याद रख लो, क्योंकि आगे एक नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में हम इसे दोबारा भी डिस्कस कर रहे हो। तो एम्प्लॉय फीडबैक अगर टू वे होगा, एम्प्लॉयज को जो है वो उनको फीडबैक दिया जाएगा ऑन देयर परफॉर्मेंस, और उनसे पूछा भी जाएगा वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब दैट दे आर डूइंग, वो सही है उसके साथ, हैप्पी और नॉट। तो उससे भी एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो इससे हमने क्या देखा? दिस थ्योरी हेल्प्स आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जो कि कौन से हाइजीन फैक्टर्स हैं, अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस हम्म।
एंड इम्प्रूव द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अच्छा, बाकी थीरीज की तरह इस पे भी क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले तो ये कि समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टू कॉन्टेक्चुअलाइज। अच्छा, सेटिस्फायर्स कौन से हैं, यानी हाइजीन कौन से हैं या एक्सटर्नल कौन से हैं, और मोटिवेटर कौन से इंटरनल। जैसे कि जो जॉब सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है, इसमें ही किसी जगह तुम पढ़ोगे कि ये सेटिस्फायर के तौर पे मेंशन हुआ हुआ और किसी जगह पढ़ोगे कि ये मोटिवेटर के तौर पे मेंशन हुआ हुआ। तो ये इट बिकम्स लिटिल ठीक। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अच्छा, और फिर हम्म। इसी तरह इट इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स। किस सिचुएशन में कौन सा फैक्टर कैसे आपके साथ ऑपरेट करेगा। अगर ये और भी थीरीज, बाकी थीरीज में भी यही मसला है हाँ, मोस्टली, बिल्कुल सही, कि बिल्कुल मतलब वेरी होता है, कोई एक बिल्कुल तरीका सही, नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये इस पे ऊपर क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के ऊपर। तो दिस वाज द हर्जबर्ग थ्योरी, और अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आता है।